ये लड़की अपना मुंह बंद क्यों नहीं रखती है? पता नहीं क्या अनाप शनाप बके जा रही है। वैसे तो मैंने कुछ नहीं किया है। आहान को अगर कोई गलतफहमी हो गई तो क्या होगा? पता नहीं शगुन अपनी घटिया हरकतों से कब बाज आएगी। बस कोई गड़बड़ ना हो जाए। शनाया ने पैनिक करते हुए मन ही मन में कहा। भले ही उस वक्त शनाया का चेहरा शांत लग रहा था, लेकिन उसकी आंखों में हलचल जरूर थी। अगले ही पल आहान इस मामले में इंटरेस्टेड लगने लगा। उसने कंफ्यूजन में शगुन से सवाल करते हुए कहा, तुम कहना क्या चाह रही हो? थोड़ा साफ साफ कहोगी? अब शनाया नर्वस होने लगी थी। उसकी आंखों में घबराहट थी और इसी सवाल का तो शगुन को इंतजार था। उसने आहान को जवाब देते हुए मुंह बनाकर कहा, आहान, जब तुम दिन भर मेहनत करके शनाया को खुश करने की कोशिश कर रहे थे ना, तो वो किसी 5 स्टार होटल में मजे कर रही थी। सुनने में आया है कि कल बिजनेस मीटिंग के नाम पर शनाया यश मेहरा के साथ उसके ऑफिस में 2-3 घंटे अकेली थी। अब तुम इस बात का अंदाजा तो लगा ही सकते हो कि वहां क्या क्या हुआ होगा। शगुन ने इस तरह अपनी बात कही थी मानो वो आहान को यकीन दिला रही थी कि यश मेहरा और शनाया के बीच में कुछ ना कुछ तो जरूर चल रहा था। वो आहान की नजरों में हैरानी देखना चाहती थी, मगर आहान ने आगे कहा। उसके सुनने के बाद वो खुद ही हैरान रह गई। आहान ने शगुन के सवाल पर उल्टा सवाल करते हुए कहा, तो सो व्हाट? क्या शगुन आहान को बेवकूफ समझ रही थी? आहान से बेहतर कौन जान सकता था कि शनाया और यश मेहरा ने मीटिंग में क्या बातें की थी। जब शनाया यश मेहरा के सामने बैठी हुई थी, आहान खुद यश के साथ ब्लूटूथ के जरिए कनेक्टेड था। उन दोनों के बीच हो रही एक एक बात आहान सुन सकता था, मगर शगुन और शौर्य क्या, खुद शनाया को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। शगुन ने आहान के सवाल का जवाब देते हुए कहा, आहान, तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है? क्या तुम जानते भी हो कि यश मेहरा कौन है? वो हैंडसम है, अमीर है और शनाया भी कुछ कम खूबसूरत नहीं है। अगर वो दोनों अकेले किसी कमरे में हैं, तो क्या ये पॉसिबल नहीं है कि उन दोनों के बीच कुछ हुआ नहीं होगा? तुम्हें क्या लग रहा है कि वो दोनों साथ में बैठकर फिल्में डिस्कस कर रहे होंगे? आहान को यह सब सुनकर अपनी हंसी कंट्रोल करना मुश्किल लग रहा था। यश मेहरा, वो हैंडसम और अमीर आदमी, उसके काम करता था और शगुन उसे यश मेहरा का नाम लेकर इनसिक्योर करने की कोशिश कर रही थी। आहान ने भी थोड़ा मजा लेने का सोचा और शगुन के सवाल पर जवाब में बोला, हाँ, शनाया ने मुझे बताया कि वो दोनों असल में कोई फिल्म डिस्कस कर रहे थे। आहान के इस जवाब को सुनने के आड़ शनाया खिलखिलाकर हंसने लगी। वो समझ गई मैं शुरुआत से लेकर अब तक आहान बस नाटक कर रहा था। असल में वो तो बस शगुन को चिढ़ाना चाहता था। पहले तो शनाया को थोड़ी फिक्र हो रही थी, मगर आहान, उसे अपनी वाइफ पर पूरा यकीन था। शगुन ने चिढ़कर आहान से कहा, क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि शनाया ने तुम्हें धोखा दिया है? आहान ने इस बात पर केयरलेस लगते हुए कहा, नहीं तो मुझे शनाया से कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस पॉइंट पर शगुन की बोलती बंद हो गई, मगर ऐसे ही मौके पर तो शौर्य अपने कजिन का साथ देता था। अब तक हो रहे शगुन और आहान की कॉन्वर्सेशन को उसने खामोशी से सुना, लेकिन अब वो बीच में बोल पड़ा, प्रॉब्लम होगा भी तो तुम क्या कर सकते हो आहान? तुम एक निकम्मे घर जमाई हो जो शनाया का हस्बैंड कम उसका पालतू ज्यादा हो। शनाया ने तुम्हें एक परफेक्ट पैकेज समझा है। तुम उसके ड्राइवर हो, शेफ हो, घर का काम करने वाले नौकर हो, और इन सब कामों से तुम्हें फुर्सत मिलती है तो पार्ट टाइम पति हो। ये कहते हुए शौर्य आहान को इस तरह घूर रहा था मानो किसी कचरे के डिब्बे को देख रहा हो। वैसे तो हर बार आहान शनाया के फैमिली मेंबर्स की बातें चुपचाप सुन लेता था, मगर शनाया को जो लोग अच्छे नहीं लगते थे, आहान उन्हें क्यों झेलता? इसलिए आहान ने शौर्य की बात पर नॉर्मल रिएक्ट करते हुए कहा, शौर्य, मैंने सुना कि कल तुम्हें बहुत मार पड़ी, क्या अब तुम ठीक हो? आहान का ये सवाल शौर्य के ताजे जख्म पर नमक का काम कर रहा था। कल की जिल्लत शौर्य जिंदगी भर के लिए नहीं भूल सकता था। उसने आहान से इरिटेट होते हुए कहा, मार पड़ी? इस सब का तुमसे क्या लेना देना है? तुम अपनी बीवी को कंट्रोल में रखो।
वो बाहर गुलछर्रे उड़ा रही है। शौर्य की बात से आहान को कोई फर्क नहीं पड़ा और उसने फिर से सवाल करते हुए कहा, मैं शनाया का ध्यान रखूंगा, मगर तुम भी अपना ख्याल रखो। मैंने सुना कि तुम्हें बहुत जोर से मारा था, क्या वो लोग बहुत हट्टे कट्टे थे? आहान के इस सवाल से शौर्य की बोलती ही बंद हो गई। कुछ देर की कश्मकश के बाद शौर्य ने कहा, शनाया का अफेयर है, क्या इस बात से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा? शनाया ने बचपन से लेकर अब तक आज पहली बार शौर्य को इतना हारा हुआ देखा था। क्या यह वही आहान था जो उसके सामने कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं करता था और आज शौर्य को इतना लाचार कर चुका था कि शौर्य की बोलती भी बंद हो गई थी? शनाया इतना हैरान कभी नहीं हुई थी। शौर्य के बार बार एक ही राग आलापने की वजह से अब आहान बोर हो गया और उससे बोला, शौर्य, मेरी बीवी मुझे धोखा दे रही है और तुम्हें पूरे शहर के सामने बेइज्जती के साथ मार पड़ी। इन दोनों बातों का आपस में क्या लेना देना है? एक मिनट, कहीं कल तुम्हारी जो पिटाई हुई उससे तुम्हारे सर पर तो चोट नहीं लगी? अब शौर्य की पूरी तरह से सिट्टी बिट्टी गुल हो गई थी। उसने चिढ़ते हुए कहा, चुप करो आहान। शनाया ने मन ही मन में कहा, आहान ने अपना ये इंटरेस्टिंग अंदाज कभी मुझे दिखाया क्यों नहीं? अब तो कल रात जो हुआ मुझे उसका एम्बैरेसमेंट भी फील नहीं हो रहा है। यह सोचते हुए शनाया के चेहरे पर मुस्कान छा गई। अब जबकि शौर्य आहान की बातों से जीत नहीं पा रहा था तो उसने शनाया को टारगेट करने का प्लान बना लिया। स्माइल कर रही शनाया को देखकर शौर्य ने नफरत भरे अंदाज में कहा, तुम क्यों हंस रही हो? कैरेक्टरलेस होकर भी इतने नखरे तो देखो। हमारे खानदान को तुम पर शर्म आती है शनाया। अब बात बिगड़ने लगी थी। शनाया ने अब तक सब मजाक में लिया था, मगर अब वो गुस्सा होने लगी। वो कुछ कहने ही वाली थी कि आहान ने सीरियस अंदाज में कहा, शनाया के बारे में मैं कुछ भी नहीं सुनूंगा। आगे मेरी वाइफ के बारे में एक शब्द भी मत निकालना। वैसे तो आहान के इस अंदाज को देखकर शौर्य घबराने लगा था, मगर उसके पापा ने उसे एक बात सिखाई थी, डर लगे भी तो ये मत दिखाना कि डर रहे हो तुम। और इसी ही सीख के साथ इंस्पायर होकर शौर्य ने आहान से अकड़ में कहा, मैं उसका भाई हूं, उसे डांट लगाऊं या मार, मुझे हक है। तुम होते ही कौन हो? गिल खानदान के किसी से भी उलझने के लायक नहीं हो तुम। अगले ही पल आहान ने शौर्य की गाल पर एक जोर का थप्पड़ चढ़ दिया और शौर्य की तरफ देखकर बोला, तुम सही कह रहे हो, मैं तुम्हें छूने के भी लायक नहीं हूं। लेकिन सॉरी, तुम किस लायक हो यह बताना मुझे जरूरी लग रहा था। इस पॉइंट पर ना शनाया ने आहान से कुछ कहा और ना ही शगुन के मुंह से कोई आवाज निकल रही थी। उन तीनों ने भी आहान का यह अंदाज पहली बार देखा था। आहान की एक बात साफ थी, कोई उसे कुछ भी कह ले, लेकिन उसकी वाइफ शनाया के अगेंस्ट कुछ कहा तो आहान माफ करने वाला नहीं था। शौर्य को इस थप्पड़ से बहुत ही ह्यूमिलिएटेड फील हो रहा था। उसने डरते डरते आहान से हमेशा वाली अकड़ से कहा, क्या तुम नहीं जानते मैं कौन हूं? गिल खानदान का वारिस हूं मैं। अगर दादाजी को पता चला कि तुमने मेरे साथ ऐसा कुछ किया है तो वो तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। इस पॉइंट पर आहान ने शौर्य को नीचा दिखाते हुए कहा, क्या तुम सच में इस गलतफहमी में हो कि मैं आनंद गिल से डरता हूं? आहान के इस सवाल से शौर्य और शगुन के साथ साथ शनाया भी आहान को अजीब तरह से घूरने लगी। गिल कंस्ट्रक्शन की कंपनी के सामने खड़े रहकर ही आहान ऐसा कैसे कह सकता है? क्या वो सच में गिल खानदान की इज्जत नहीं करता है? वहां पर गिल खानदान के कई सारे लोग मौजूद थे और अगर कोई आनंद गिल का नाम लेकर बिना किसी रिस्पेक्ट से बात कर रहा था तो उन सब का गुस्सा होना आम बात थी। बेशरम, क्या ये मौत को बुलावा दे रहा है? मुझे तो लगता है इसे और शनाया को हमें खानदान से ही बेदखल कर देना चाहिए। एक एक करके सभी आहान के ऐसे बर्ताव पर रिएक्ट हो रहे थे। उन सभी के लिए आनंद गिल किसी भगवान से कम नहीं थे। वो सब अपनी फैमिली हेड के खिलाफ कुछ नहीं सुनने वाले थे। अब तो शनाया भी थोड़ी परेशान हो गई। क्या इंपल्स में आहान ने कुछ ज्यादा ही नहीं कह दिया? पता नहीं इस सब का क्या अंजाम होगा। शनाया ने मन ही मन में कहा,
आहान ने उस सब की तरफ बेफिक्र होकर देखा। वैसे तो ये सब आहान से डर भी रहे थे, लेकिन उसे इतने गुस्से से घूर रहे थे मानो अपनी आंखों से ही आहान की जान ले लेंगे। आहान को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसकी नजर में ये लोग जो कमजोरों को परेशान करते थे और पावरफुल लोगों से डरते थे, ऐसे थे। उन सब लोगों को नजरअंदाज करने के बाद आहान ने बड़े ही जेंटल नजरों से अपनी खूबसूरत वाइफ की तरफ देखा और मुस्कान के साथ कहा, शनाया, क्या हम वापस चलें? शनाया परेशान थी और अब जब उसका प्रोजेक्ट भी उससे छीन लिया गया था तो वो ऑफिस में रहकर अपना मूड खराब नहीं करना चाहती थी, तो इसलिए उसने आहान की बात पर हामी भर दी। उन दोनों के जाने के बाद सभी ने परेशान होकर अपने चेहरे पर आया घबराहट भरा पसीना पोंछा और आपस में गॉसिप करते हुए वहां से चले गए। लेकिन शौर्य अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिला और अपने आप से ही बोला, ये दोनों दिन ब दिन बदतर हो रहे हैं और इस सब के पीछे सिर्फ शनाया और उसका निकम्मा हस्बैंड है। आहान, तुम्हें तो मैं तुम्हारी असली जगह दिखा कर रहूंगा। हर थप्पड़ का बदला लूंगा मैं इन दोनों से, और ऐसा बदला लूंगा कि वो दोनों मरने के बाद भी मेरा नाम सुनकर कांपने लगेंगे। इस बारे में सोचते हुए शौर्य की आंखों में एक अलग ही आग नजर आ रही थी। ये कोई ऐसी वैसी नहीं, बदले की आग थी। शौर्य ने कुछ सोचा और इंपल्स के साथ चलते हुए ऑफिस के अंदर चला गया। दूसरी तरफ आहान अपनी बाइक चलाते हुए आगे की तरफ देख रहा था। शनाया कब से उससे कुछ कहना चाहती थी, मगर वो कुछ कहने के लिए अपने आप को तैयार नहीं कर पा रही थी। कुछ देर की खामोशी के बाद बाइक जाकर सिग्नल पर रुकी। शनाया ने अपना मन पक्का किया और आहान से कहा, आहान। शनाया ने बस उसका नाम लिया था, मगर आहान समझ गया कि उसकी बीवी उससे किस बारे में बात करना चाहती थी। आहान ने अपनी बाइक का रेयर व्यू मिरर कुछ इस तरह एडजस्ट किया कि वो शनाया को और शनाया उसे क्लियरली देख सके। आहान ने मिरर के थ्रू शनाया को देखा और बोला, शनाया, क्या आपको मुझ पर यकीन है? डू यू ट्रस्ट मी? यह सवाल सुनकर शनाया को एकदम से याद आया कि कुछ दिनों पहले स्प्रिंग कॉर्पोरेशन की डील के वक्त आहान ने उसे यही सवाल किया था। शनाया इस सवाल के पीछे की वजह तो नहीं समझ पाई, मगर उसने बहुत ही ईमानदारी के साथ आहान की आंखों में देखा और बोली, हां है। यह सुनते ही आहान के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई, जिसे देखकर शनाया भी मुस्कुराने लगी। आहान ने शनाया की आंखों में झांकते हुए कहा, तो फिर मैं तुमसे एक वादा करता हूं, तुम्हारे दादाजी खुद तुम्हें स्प्रिंग कॉर्पोरेशन वाला प्रोजेक्ट वापस करेंगे। आई प्रॉमिस। यह सुनकर शनाया सरप्राइज थी। ऐसा होना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल बात थी। आनंद गिल हमेशा अपने डिसीजन सोच समझ कर लेते थे और उन डिसीजंस को बदलना उन्हें कमजोरी का निशान लगता था। शनाया अपने दादाजी को बहुत अच्छी तरह से जानती थी, इसीलिए आहान का यह वादा उसे थोड़ा अजीब लग रहा था। मगर फिर भी एक बार फिर से शनाया आहान पर यकीन करना चाहती थी। सिग्नल के ग्रीन होते ही आहान ने फिर से बाइक शुरू कर दी और दोनों अपने घर की तरफ निकल गए। दूसरी तरफ किसी बड़े से बार में शौर्य ने बार के किसी प्राइवेट रूम के दरवाजे पर नॉक किया। अंदर से दरवाजा खोलकर कुछ लोगों ने उसे देखा और बोले, गिल साहब, आप आज कैसे क्या आना हुआ? शौर्य ने बहुत ही नरमी से पेश आते हुए कहा, मुझे विकी भाई से कुछ काम है, नया मिशन है समझ लो। यह सुनते ही उन लोगों ने शौर्य को अंदर आने को कहा। अंदर जाकर बैठने के बाद वो किसी हट्टे कट्टे आदमी ने शौर्य के सामने बियर लाकर रख दी और बोला, भाई आ रहे हैं, आप थोड़ा इंतजार कर लो। शौर्य ने हामी भर दी और बियर का एक घूंट ले लिया। आज तो शराब पीते हुए उसे हर वो थप्पड़ याद आ रहा था जो उसने पिछले 48 घंटों में खाया था। शौर्य ने गुस्से से बियर का ग्लास टेबल पर रखा और मन ही मन में बोला, आहान, अब तुम्हारा काउंटडाउन शुरू। मेरी इंसल्ट का बदला अब मैं तुम्हारी प्यारी बीवी से लूंगा। क्या आहान खुद को और शनाया को इस नई मुसीबत से बचा पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट FM।